हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने चैनल सुपर वाईफाई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। सुपर वाईफाई क्लासेस कैसे नाम आ गया, थोड़ा जो वाईफाई क्लासेस था उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इसीलिए नाम चेंज करके इसी नाम से एक और चैनल पहले से ही चलता था, हम लोग पता नहीं था, इसीलिए हम लोग नाम चेंज कर दिए, सुपर वाईफाई क्लासेस रख दिए दोस्तों। तो अब जो भी आपको जो भी सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं हमारे चैनल को और वो सुपर वाईफाई क्लासेस के नाम से है, उसको सर्च मारिए, यूट्यूब पर देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैथ रीजनिंग का भी क्लास चलती है रेगुलर, आप लोग मैथ रीजनिंग कंटिन्यू मिलेगा, वो भी इंडिविजुअल पढ़ाया जा रहा है। डिटेल्स जो भी पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, यही इंडिविजुअल। आप कहीं कोर्स खरीदोगे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हम फ्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आज के बाद जो हमारा चैनल सर्च होगा सुपर वाईफाई क्लासेस के नाम से, ठीक है दोस्तों। कुछ परिवर्तन नहीं है, अगर आप वाईफाई क्लासेस भी डालोगे तो भी हमारा वीडियो दिखेगा, लेकिन चैनल नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप सुपर वाईफाई क्लासेस देखो डायरेक्ट चैनल ही दिखेगा, ठीक है। चलिए, कल मेंसुरेशन पर आधारित प्रश्न में, सही है ना, तो हम आपको जो है सूत्र लिखा चुके थे पूरा 3D और 2D का, सही। आज क्वेश्चन चलेंगे, तो सूत्र जानना बहुत जरूरी था, पता नहीं सूत्र जैसे आप पता ही नहीं है और डायरेक्ट हम क्वेश्चन कराने लगे, इसीलिए कहा ना हम सूत्रों पहले ही लिखा दिए, थोड़ा आप लोग जान लीजिए कैसे कहा है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ देख लिए होंगे पूरा सूत्र कैसे कहा है। और आज चलिए क्वेश्चन पा जाइए और नोट्स बनाइए, जो पढ़ाया जाए नोट्स बनाइए, नोट छूटने ना पाए, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए इसमें, यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 25% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, उसकी चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। एसएससी जीडी 2019 जो एग्जाम हुआ था एकदम हूबहू यही क्वेश्चन पूछा था, एसएससी जीडी से उठा लिए हैं। तो देखा, आयत का क्षेत्रफल बराबर अभी तो लिखाए थे आयत एरिया, ए से एरिया, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों L इंटू बी, L इंटू बी, सही है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है L इंटू बी, सही है। ये मेथड 1 है, ये मेथड 1, दो मेथड लगवाएंगे, ये मेथड 1 है, सही है। देखिए L इंटू बी, अब इसमें 50% की वृद्धि कर दिए हैं आप, और इसमें 25% की क्या कर दिए हैं, कमी कर दिए हैं। 50% की वृद्धि कर दिए, 25% की क्या कर दिए, कमी कर दिए हैं। तो देखिए आपको लगाना कैसे है, बात समझिएगा, डायरेक्ट मेथड बताएंगे, ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। नोट करते चलिए। देखिए 50% वृद्धि मतलब 150/100, सही है। जैसे पहले मान लीजिए, पहले मान लीजिए लंबाई 100 था, 50%, ये हमेशा जो नीचे वाला पार्ट होगा वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होगा, मतलब प्रारंभिक वैल्यू होगा। जो नीचे वाला होगा वो हमेशा प्रारंभिक वैल्यू होगा, और जो ऊपर कमी या वृद्धि होगा यही नया वैल्यू होगा, नया। इसे कह दिया जाए पहले लंबाई 100 था, अब लंबाई 50% वृद्धि हो गया 150 हो गया। पुराना वाला कितना था, मतलब प्रारंभिक जो था 100 था, जब वृद्धि हो गया 50 से कितना हो गया, 150 हो गया, सही है। अब देखिए, और चौड़ाई में 25% कमी, तो 100 में 25% कमी कर दोगे, पहले 100 था, 25% कमी कर दी दोस्तों, कितना हो गया, 75 हो गया, सही है। देखिए अब कटा दीजिए, कटा दें। देखिए 50 तिहैया 50 दूना, 25 तिहैया 25 चौका, सही दोस्तों। देखिए 3 त्रिक्का 9, 4 दूना 8, 3 त्रिक्का 9, 4 दूना 8। इसका मतलब ये हो गया प्रारंभिक जो आपका क्षेत्रफल था, ये का निकल का है आपका क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल कितना था, 8 था, अब कितना हो गया, 9। यही कहा गया ना, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, मतलब वृद्धि हुई है। पहले एरिया जो था 8 था, अब वृद्धि हो कितना हो गया, 9 हो गया। वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, 1 की, 1 की, यही कहा हो गई वृद्धि हुई है। तो देखिए, तो वृद्धि परसेंट बराबर, वृद्धि प्रतिशत बराबर 1/8 गुणे कितना, 100, तो कितना आएगा दोस्तों, 12.5%, 12.5% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो वृद्धि देखिए कितने हुई है, 1 की। देखिए जो पुराना, जो पहले वाला प्रारंभिक जो क्षेत्रफल था, जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था, अरे देखा लंबाई और गुणे चौड़ाई के, लंबाई और चौड़ाई गुणा कराओगे क्षेत्रफल ही निकलेगा ना, तो कितना आ गया, देखिए ये क्षेत्रफल ही निकलेगा ना। ये देखिए पहले 8 था क्षेत्रफल आप था, पुराना वाला पहले प्रारंभिक वाला 8 था, और फिर नया वाला कितना हो गया, 9 हो गया। तो पहले 8 था, नया हो गया 9, तो कितने वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि किस पर हुई, 8 पे। तो वृद्धि परसेंट बराबर 1/8 गुणे 100, कितना आ गया, 12.5%, सही दोस्तों। यहाँ दिख रहा है, देखिए मेथड 2 भी यहाँ लगा दे, मेथड 2 होता है प्रतिशत परिवर्तन। देखिए दोस्तों, प्रतिशत
सही है ना। प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन बराबर एक सूत्र आप लोग सुने होंगे, बहुत फेमस है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। सही दोस्तों, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, देखिए प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर क्या हो जाए 50 और y बराबर क्या हो जाए 25। लेकिन ये क्या है, जो प्लस रहेगा, इसे 50% की वृद्धि हुई है तो हम 50% की जो वृद्धि हुई उसको प्लस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट प्लस ही मतलब 50 ही लिख देंगे, और जो माइनस रहेगा उसके साथ आप माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग जैसे मैट्रिक गड़बड़ हो जाए तब सवाल गलत हो जाए। देखिए प्रतिशत परिवर्तन बराबर x, पहले 50% वृद्धि हुई 50, फिर देखिए 25% कमी हुई -25, फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये x 50 हो गया, फिर देखिए प्लस है ना, प्लस के बजाय जब हमें कमी हुई तो हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। फिर देखिए प्लस 50, फिर देखिए प्लस 50 इंटू फिर माइनस कितने हुआ है 25, माइनस कितना हो जाएगा 25 बटा 100। सही दोस्तों, सही है ना। अब इसको देखिए, अब इसको सॉल्व कर दोगे, पहले इतना सॉल्व कर दोगे, कितना आ गया देखिए 25, अब इसको देखिए 50 करना, 50 दूना 100, ये देखिए -25 है, क्या है -25 है। -25 में अगर 2 का भाग दे दोगे तो आएगा -12.5। अब 25 में से 12.5 घटा दोगे, 12.5 कितना आ जाएगा, परसेंटेज का हो गई, वृद्धि हो गई, 12.5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगर यही माइनस में आता, यही दोस्तों अगर माइनस में आता तो हम क्या कहते, कमी हो गई। अगर यही 12.5% किस में आता, माइनस में आता, तो हम क्या लिखते, 12.5% की क्या हुई, 12.5% का हो गई, कमी हो गई। लेकिन जब प्लस में आया है तो 12.5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। एक मैथड ये होता है, एक मैथड, और सबसे उचित मैथड ये होगा, क्योंकि अगर जब मान लीजिए अगर दे दिया, जैसे 50% दे दिए, चला आप लगा ली, अगर देता 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई था, 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई था, तब कैलकुलेशन इसमें क्या होता, बढ़ जाता। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 15% और 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 15% और 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो एरिया, क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी होता है, इसमें 15% की कमी और इसमें दोस्तों कितना 20% की कमी कर दिया जाए। सही है, तो देखिए 15% 20%, पहले मान लीजिए 100 था, 15% कमी कर दोगे कितना हो गया 85, सहमत हो। फिर उसके बाद क्या हो गया, लंबाई। सही है, पहले मतलब प्रारंभिक इनिशियल वैल्यू, ए न्यू वैल्यू, नया वैल्यू, और देखिए पहले, फिर उसके बाद क्या हो गया L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई पहले कितना था 100 था, 20% कमी कर दी, कितना हो गया दोस्तों, कितना हो गया 80 हो गया। अब कटा दीजिए 17, देखिए 17 × 5 = 85 और 5 से 20 × 5 = 100, इधर 20 चौका 80 और इधर 20 काट रहे हैं ना, 20 चौका 80, 20 × 5 = 100। सही है ना दोस्तों, सही है। और यहाँ देखिए 20 चौका 80, 20 × 5 = 100, 17 × 5 = 85, 5 से 17 × 5 = 85 और 20 × 5 = 100, यहाँ 5 कट रहा है, यहाँ 20 से, और कटेगा, कटा दीजिए, और कट रहा है का, हाँ 5 4 का नम 4, 4 × 5 = 20, सही है, बस अब नहीं कटेगा। 17 और बटा 5 25, सही है। पहले आपका मान लीजिए क्षेत्रफल कितना होगा, पहले आपका क्षेत्रफल 25 होगा एरिया, अब नया कितना हो गया 17 हो गया। पहले आपका 25 था, अब नया कितना हो 17 हो गया, तो कमी कितने की हुई 8 की, यही क्या हो गई दोस्तों कमी। तो हो गया कमी, तो कमी परसेंट बराबर, कमी प्रतिशत बराबर, कमी परसेंट बराबर कितना 8 और बटा कितना 100, नहीं 25, सॉरी यहाँ 25 और गुणे परसेंटेज चेंज करना किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सही दोस्तों, देखिए कमी परसेंट बराबर 8 बटा कितना 100, कमी हो रही कितने 25 पे 8 कमी हो रही है, अरे 25 रहा 17 होगा, कमी कितनी हुई 8 के, तो 8 बटा 25 गुणे 100 कितना आ जाएगा दोस्तों 32%। 8 देखा, सही है, 25 चौका 100, 8 चौक 32%, कितना 32% की क्या होगी, कमी होगी। सही है। अब मेथड टू वही लग जाएगा, क्या हो गया प्रतिशत परिवर्तन बराबर, देखिए मेथड 1 हो गया, ये मेथड 1 हो गया। देखिए मेथड 2 में
डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, डायरेक्ट अरे बताते सूत्रों तभी लिखा थे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। अरे सूत्र यही है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। सही दोस्तों। अब कमी हुआ है ना, तो हम माइनस लिखेंगे। देखिए पहले कितना 15 माइनस 15 माइनस कितना 20 और उसके बाद देखिए प्लस, उसके बाद देखिए फिर कितना हो जाएगा माइनस कितना 15, फिर उसके बाद इंटू माइनस कितना 20 माइनस 20 बटा कितना 100। सहमत हो? सही है। ए माइनस जुड़ गया तो माइनस 15 माइनस 20 कितना हो गया 35 माइनस 35। सही दोस्तों, माइनस 35 हो गया। अब देखिए अब इसको कटा दे रहे हैं हम, हाँ कटा दे रहे हैं। देखिए 20 का नम 20, 20 पंजे 100, 5 तिहाई 15, ए भी माइनस माइनस गुड़े माइनस कर दो, क्या हो जाए प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो गया 3। सहमत हो? देखिए ए भी -3 ए भी -1, तो माइनस गुड़े माइनस कर दोगे प्लस हो जाए, कितना हो गया 3 हो गया। अब 3 इसमें जोड़ दोगे कितना आ गया माइनस कितना आ गया माइनस 32 आ गया। तो मतलब इसका मतलब हो गया 32% की क्या हो गई कमी हो गई। अगर जो माइनस में आएगा, माइनस में अगर आ गया तो कमी हो गया, अगर प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। इसके पहले तो बताया यही ना। आप लोग घबराइएगा मत, आप सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ गए हैं। किससे? सुपर वाईफाई क्लास, सुपर डुपर सबसे ऊपर। सही है दोस्तों, ये जान लीजिए आप सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़ गए हैं, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए और इसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो आयताकार का भूखंड का नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब नया जो बनेगा। तो पहले हम ओरल लगाएंगे। पहले कैसे लगाएंगे? ओरल लगाएंगे। देखा 10% की वृद्धि हो गया, फिर 10% की क्या हो गया कमी हो गया। तो देखिए 110/100 सही है ना, इंटू 90/100 सही है। तो 2 जीरो से कट गया 11,999 और कितना हो गया बटा 100। तो मतलब 100 पे 100 और इधर कितना हो गया 99/100, मतलब 1 की कमी हुई। 100 पे 1 कमी हुई तो मतलब वही क्या हो जाए दोस्तों 1% हो गया। 1% हो गया, 1% की कमी हो गई। तो पहले वाला जो एरिया आपका था 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1200 मीटर स्क्वायर था। तो 1200 मीटर स्क्वायर में 1% की कमी हो गई। तो 1200 का 1% निकालोगे, निकलेगा कितना 12। 1200 का 1% निकालो कितना आएगा 12। तो 1200 में 1% घटाओगे मतलब 12 घटा दोगे तो आ जाए कितना 1188। तो नया क्षेत्रफल आपका क्या हो जाए दोस्तों 1188 मीटर स्क्वायर। तो देखा एरिया बराबर L इंटू बी होता है। इसमें 10% की वृद्धि, इसमें 10% की क्या हो गई कमी। सही दोस्तों। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 110/100 इंटू 110/100, सिर्फ एक ही मेथड लगाएंगे, बार बार दोनों मेथड थोड़ी लगाएंगे। और कितना 90/100। सहमत हो? 0 2 जीरो कैंसिल हो गया 11,999/100। 100% पूरा है, एक कमी हो गया, एक की कमी हो गई तो यही क्या हो गया 1% की क्या होगी दोस्तों कमी। 1% की क्या हो गई कमी। अगर आपसे पूछा जाता अगर ये पूछ लिया जाता एक आयताकार मैदान है जिसके क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो गई, नहीं जिसके लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई, उसके चौड़ाई में 10% की कमी हो गई, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो 1% की क्या होता कमी होता। लेकिन हमें तो दे दिया गया है, तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। नया क्षेत्रफल पुराना वाला दिया है 1200 मीटर स्क्वायर। नया क्षेत्रफल 1200 में 1200 का 1% निकालोगे 12 आएगा। तो 1200 के 1% निकालोगे तो 1200 में से 1200 का कितना 1% घटा दीजिए। 2 जीरो से कट गया 1200 में 12 घटा दोगे 1188 मीटर स्क्वायर। 1188 मीटर, यही आपका आंसर होगा। ये सब ओरल क्वेश्चन है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का और इसका
एसएससी जीडी उडी देखोगे, मतलब अगर परीक्षा दोगे यूपीएसआई एनटीपीसी ग्रुप डी के, जान लीजिए ये सब क्वेश्चन बाहर आता है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये सब थोड़ा क्वेश्चन घुमा के है, अगर आप इसके बारे में जानते रहोगे तभी लगा पाओगे, नहीं अन्यथा आप नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, फटाफट नोट करिए और सुपर वाईफाई क्लासेस के साथ क्या करिए, जुड़े रहिए। जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, करके जिंदगी अपनी बर्बाद लड़कियों के पीछे, करके जिंदगी अपनी बर्बाद लड़कियों के पीछे, कहते हैं सर देखो हम बेरोजगार बैठे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ए और बी है, यदि इसके लंबाई में 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 4% की कमी कर दिया जाए तो बताइए a इंटू बी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए a इंटू बी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद इसकी लंबाई a है और चौड़ाई का है, देखा एक आयतक का जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः a और b है, का है। अच्छा अगर हम कहें आपसे, समझिएगा, अगर हम कहें आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगा तो आप कहोगे l इंटू बी। अगर हम कहें आयत की लंबाई और चौड़ाई, अगर हम कहें आयत का क्षेत्रफल बराबर का हो तो आप कहोगे एल इंटू बी, आयत का क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी। तो यहाँ एल इंटू बी की जगह ए और बी दे दिएगा, ए इंटू बी बराबर का हो जाएगा दोस्तों, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। सहमत हो, सहमत हो ना। तो आगे कहा गया है, देखिए 5% की वृद्धि और 4% की कमी। 5% की वृद्धि 105/100, 4% की कमी 96/100। अब तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, तो आप लोग सीख गए हो ना। अरे गर्दा उड़ाओ गर्दा। देखिए 105/100, 105/100 कितना हो गया, 96/100। सही दोस्तों, कटाइए, 5 से कटाइए 21, सही है, 5 कटाओ 21 5 105, ये कितना आ गया 20। सहमत हो, 20 ना, सही है। अब इसको कटा दीजिए, 4 से कटा दें, किससे कटा दें, 4 से कटा दें, 4 5 20 और 24 चौका 96, 24 चौका 96। सहमत हो ना। और कटा दे रहे हैं, 4 से कटाएंगे, 4 छंग 24, 25 चौका 100। सही है। अब गुणा करा, अब कटेगा नहीं, गुणा कराइए। देखिए 6 का नम 6 और उसके बाद 6 दूना 12, कितना 126 और 25 पंजे 125। हाँ वृद्धि हुआ है, सही है दोस्तों, वृद्धि हुआ है कितने के, 125। देखिए पहले पुराना वाला जो एरिया होगा, पुराना वाला क्षेत्रफल कितना होगा, जो प्रारंभिक होगा 125 होगा, लेकिन नया वाला कितना हो गया बताइए, 126 हो गया। इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है बोलो, 1 का, 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई दोस्तों, 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब वृद्धि परसेंट बराबर, देखिए वृद्धि परसेंट बराबर किसमें, वृद्धि क्षेत्रफल में, समझ रहे हो ना, किसमें वृद्धि, क्षेत्रफल में। तो वृद्धि परसेंट बराबर, देखिए दोस्तों वृद्धि परसेंट बराबर 1/125 और गुणे 100। सहमत हो, सही है ना। अब इसको कटा दोगे दोस्तों, 0.8% आ जाएगा। सही है, 0.8%। कैसे देखा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, भाग ना जाए, 10 बढ़ा दे 8 हो जाए, 10 बढ़ा दे 40, तो 8 पर 40। सही है, 0.8% हो जाएगा। नोट करिए फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए, एक वर्ग जिसकी भुजा को 1% बढ़ा दिया गया, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। एक वर्ग जिसकी भुजा को 1% बढ़ा दिया गया, तो वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अब वर्ग का क्षेत्रफल पता है कि नहीं, कल तो लिखाए थे, कल इसलिए लिखा दिया गया था सब ना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुणे भुजा। तो वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों, देखिए तो डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा। सहमत हो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा, या कहीं कहीं लिखा रहता ए, मतलब एरिया बराबर, एरिया क्षेत्रफल बराबर स्मॉल ए, भुजा स्क्वायर। सही है, भुजा स्क्वायर, एक ए से भुजा डिनोट किए जना, एरिया बताओ क्षेत्रफल बराबर।
तो देखिए भुजा इंटू भुजा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन सिर्फ इतना कहा गया है, एक वर्ग जिसकी भुजा को 1% बढ़ा दिया जाए, तो 1% वृद्धि इसमें भी होगी, 1% वृद्धि इसमें भी होगी, तो क्या हो जाएगा, देखिए भुजा, देखिए वर्ग के भुजा में 1% की वृद्धि कर दिया जाए तो बताइए क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो 1% वृद्धि इसमें भी होगी, 1% वृद्धि इसमें होगी, यही कहने का तात्पर्य होगा। 1% मतलब भी ना है कि आप कैसे कैसे 101/100 का होल स्क्वायर, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया भुजा स्क्वायर का हो जाएगा 101/100 इंटू 101/100। सहमत हो, 101/100, 101/100। अब गुणा करा दोगे, आ जाएगा 10, 102 और बटा कितना 10,000, मतलब 10,201 और कितना हो गया 10,000। तो वृद्धि कितने की हुई है, देखिए पहले 10,000 आपका जो वर्ग का पुराना वाला प्रारंभिक वाला क्षेत्रफल था, जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था 10,000 था, 10,000 मीटर स्क्वायर था, सही मीटर ही दिया गया है ना, 1 मीटर बढ़ा ना, 1% मान लीजिए, मतलब 10,000 था, अब कितना हो गया 10,201 हो गया। वृद्धि कितने की हुई है 201 की, कितनी वृद्धि हुई दोस्तों 201 की। तो वृद्धि परसेंट बराबर, वृद्धि प्रतिशत बराबर 201 बटा कितने पे 10,000 और गुणे कितना परसेंटेज चेंज करने की किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो 100 से, 2 जीरो 2 जीरो कट गया। अब इसमें भाग दे दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 2.01, 2.01 की परसेंट की क्या होगी वृद्धि होगी, सही है ना, 2.01% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। अब मैं एक है मेथड 1 है, क्या हो गया दोस्तों ये मेथड 1 हो गया, ठीक है। मेथड 2 देखना है, मेथड 2 देखना है, देखिए वही प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई प्लस XY बटा 100, सही है। देखिए प्रतिशत परिवर्तन बराबर x मतलब कितना, कितने 1% वृद्धि, 1 प्लस 1 गुणे, सही है ना, हाँ 1 इंटू 1 और बटा कितना 100, सहमत हो, सही है। 1 है कितना हो गया 2 प्लस 1 गुणा करा दो, 1 गुणा करा दो कितना आ जाएगा 1 आ गया, 1 गुणे 1 आ जाए और 100 का इसमें भाग दे दोगे आए कितना 0.01, सही है। अब इसको जोड़ दोगे 2.01% की क्या हो गई वृद्धि। प्लस में आएगा वृद्धि, माइनस में आएगा कमी, प्लस में आएगा क्या करोगे वृद्धि कर दोगे और माइनस में आएगा क्या करोगे कमी कर दोगे। देखिए 1 प्लस 1 गुणे 1, ये सिर्फ यहाँ तक 1 गुणे 1, पहले इसको सॉल्व करोगे, एक अलग सॉल्व करना, 1 गुणे 1 कितना 1 प्लस 1 गुणे 1 मतलब कितना 1, इसमें भाग दे देगा कितना आ जाएगा बताइए 0.01, अब जोड़ दोगे कितना आ गया 2.01% की क्या हो गई दोस्तों वृद्धि हो गई, 2.01% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। नोट करिए फटाफट, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, सही है, क्लियर हो जाएगा। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए, एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, यदि मैदान की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए 20% बढ़ा दिया जाए ना तो डायरेक्ट लगाएंगे 120/100, सहमत हो, सही है। फिर 120/100, सही है। अरे वर्ग के मतलब भुजा स्क्वायर, एक भुजा दूसरी भुजा, 20% की वृद्धि हुआ है, ये प्रारंभिक मान और नया मान, ये प्रारंभिक मान और नया मान, सही है। 2 जीरो कट गया तो देखिए 12 बराबर में 144 और कितना 100, सही है। 100 पे देखा कितने वृद्धि हुई है, देखिए 44 के, तो इसका मतलब कितने वृद्धि हुई दोस्तों 44% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, 44% की वृद्धि हो गई, 44% की वृद्धि हो गई। तो आपसे क्या कहा, देखिए पुराना वाला जो क्षेत्रफल है, देखिए पुराना वाला जो देखिए एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, यदि मैदान की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए नया क्षेत्रफल तो पुराना क्षेत्रफल पता है कितना है, पुराना क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, तो 0.5 हेक्टेयर है, देखिए 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर की। 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है दोस्तों 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल क्या हो 0.5 हेक्टेयर था, ठीक है 0.5 हेक्टेयर था
और कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अगर ये कहा जाता, भले ये समझिए, कहा जाता एक वर्ग है जिसकी भुजा में 20% की वृद्धि हो गई तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी, तो 44% की वृद्धि होता। कितना? 44% की। लेकिन हमसे कहा गया 44%। देखिए 100, देखिए 100 कितना वृद्धि हुई, 44 के, तो क्या करो 44/100 गुणे 100 को 100 कैसे 44% आएगा ना, तो 44% का हो गई, वृद्धि हो गई। लेकिन हमसे कहा गया क्षेत्रफल दे दिया गया कितना, 0.5 हेक्टेयर दिया गया। तो 0.5 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता। अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, पहले एक का देख लें। 0.5 हेक्टेयर है तो कितना, 44% वृद्धि, 144 और बटा कितना, 100। सहमत हो? अब 144 का अगर 5 में गुणा करोगे, 0.5 में 144 का अगर 1 में गुणा करता है, एक ही हो जाता है, तो 144 का आधे में गुणा करोगे, आधे में गुणा कर दो, कितना आ गया, कितना आएगा दोस्तों, देखिए 72 बटा कितना, 100। सही है। अब एक मन भाग कर दोगे, भाग कर दो कितना आ जाएगा, 0.72 हेक्टेयर, 0.72 हेक्टेयर आ गया। लेकिन अगर आपसे हेक्टेयर में आंसर दिया होगा तो 0.72 आंसर होगा। लेकिन अगर मीटर में दिया होगा इसका क्षेत्रफल, तो मीटर में क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल दोस्तों, ये देख लीजिए, मीटर में हो जाएगा। तो 0.72 में किससे गुणा कराओगे, 10,000 से। 10,000 से गुणा करा दोगे, कितना आ जाएगा, देखिए 7 और कितना, 7200 मीटर स्क्वायर। सही दोस्तों, 7200 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर आपको मीटर में दिया रहेगा 7200 मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर में दिया रहेगा क्षेत्रफल 0.72 हेक्टेयर आ जाएगा। जो भी दिया रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। जो घबराने वाली कोई बात है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज का, अब इसमें और पार्ट है। ठीक है। यह किसी वर्ग की भुजा एवं विकर्ण को 10% बढ़ा दिया जाए, देखिए किसी वर्ग की भुजा एवं विकर्ण को 10% बढ़ाया जा रहा है, उसका परिमाप कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो 10% बढ़ा रहे, उसका परिमाप का कितना परसेंट बढ़ जाएगा, परिमाप ना। देखिए भुजा हम मान लें कितना, a। सही है। भुजा और किसमें वृद्धि हो रही, विकर्ण और किसमें, भुजा एवं विकर्ण में 10% वृद्धि हो रही। तो विकर्ण बराबर, वर्ग विकर्ण बराबर क्या होता, कल लिखाए थे, बोलो, 1 कड़ी में 2। और परिमापों कल लिखाए थे, परिमाप बराबर कितना, 4a। सही दोस्तों। तो परिमाप का वृद्धि होगा, यही 10% की क्या होगी, वृद्धि होगी। बस यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, 10% की वृद्धि। यहाँ बस यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कैसे बताइए, इसमें कुछ दम नहीं क्वेश्चन में। जैसे परिमाप मतलब क्या हो गया, देखिए परिमाप मतलब ये हो गया, जैसे देखा, बात समझिएगा, ये वर्ग हो गया, बात समझिएगा, वर्ग हो गया। अगर ये भुजा 100 बा, यह 100 बा, यह 100 बा, यह 100 बा। सही है। अगर 10% की आप वृद्धि करोगे, जैसे हम मान ले रहे हैं, देखिए 10% पहले 100 रहा भैया, तो 10% वृद्धि कर दोगे, 110 हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई है, 10 की। तो वृद्धि परसेंट बराबर 10/100 गुणे कितना, 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, 10%। सही है। परिमाप में कोई बदलाव होगा ही नहीं। परिमाप का बदलाव होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा, उतना ही परसेंट आएगा। तो परिमाप में क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर उनके विकर्ण में 10% की वृद्धि कर दिया गया तो उसके परिमाप कितना वृद्धि होगा, 10% होगा। सही है दोस्तों, 10% होगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।